चलिए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश। देखते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो मान लेते हैं कि ये कोई क्षेत्रफल है, ये कोई क्षेत्रफल है और इसके साथ हम दिशा लगा दें। इसके साथ अगर हम दिशा लगा दें तो ये जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश। तो हमें इस क्षेत्रफल के साथ दिशा लगा देना है। तो ये जब हम दिशा लगा देंगे तो ये अब अदिश नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? सदिश बन जाएगा। तो दिशा लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो अगर हमें इसको सदिश दिखाना है, इसको सदिश दिखाना है तो सदिश दिखाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है परिमाण, पहला है परिमाण और दूसरा है दिशा, दूसरा है दिशा। तो अगर हमें इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश बनाना है तो परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। तो परिमाण किसके बराबर होगा? तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो दिया गया क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल, इसके परिमाण के बराबर इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण होगा। ठीक है, इस क्षेत्रफल के बराबर इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण होगा और इसकी दिशा पता करना होगा। तो दिशा उस क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक है, दिशा किधर होगा? उस क्षेत्र के लंबवत, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर हम क्षेत्रफल लें, कोई भी क्षेत्रफल लें तो उसकी दिशा अगर दिखानी है तो दिशा हम ठीक उसके लंबवत लेंगे। कोई भी क्षेत्रफल है, अगर उसकी दिशा दिखानी है तो दिशा हम बिल्कुल उसके लंबवत लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दिशा दिखाया गया है, दिशा दिखाया गया है तो 90 डिग्री के कोण पर ही दिखाया गया, तो इसकी दिशा किधर होगी? लंबवत, क्षेत्र के लंबवत होगी। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? तो ये जो सदिश राशि है, सदिश कैसे पहचानेंगे? तो सदिश पहचानने के लिए हम इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। वेक्टर मतलब सदिश होता है। हम तीर का निशान लगा देंगे। अब ये जो क्षेत्रफल है सदिश क्षेत्रफल बन गया। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा? तो मान होगा क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर और इसके साथ हम दिशा लगा देंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? दिशा लगा देंगे। तो ये है दिशा। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा। अब ये बन गया, ये क्या बन गया? ये बन गया सदिश, सदिश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो ये क्या बन गया? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है इकाई, इकाई सदिश। इसका क्या मतलब होता है? इकाई सदिश। इसको, ये क्या है? इकाई सदिश है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे हम इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये एन कैप है क्या? एन कैप है इकाई, इकाई सदिश। एन कैप क्या है? इकाई सदिश। इसको हम पढ़ेंगे एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है? इकाई सदिश। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण 1 हो। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो इकाई सदिश कहलाता है। अब ये जिसके साथ भी लग जाएगा, जिसके साथ भी लग जाएगा उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी दिशा डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये किसी के साथ लग जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी बस दिशा डिफाइन हो जाएगी कि किस दिशा में है। जैसे सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे 5 लिखूँ तो ये 5 अदिश राशि है। अगर मुझे इसकी दिशा डिफाइन करना है कि 5 किस दिशा में, तो हम लगाएंगे एन कैप। अब ये जो 5 है ये पूरा का पूरा सदिश बन गया है, सदिश। अब
इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब बताया कि इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब ये होता है एक जिसका परिमाण हो, तो 5 1 जा 5। अब इसका रिजल्ट क्या आया, 5 आया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एन कैप लगाने से इसकी दिशा परिभाषित हो गई। ठीक है, अब हमारे पास दिशा कितनी है, तो हमारे पास 3 दिशाएं हैं, 3 दिशाएं हैं हमारे पास। कितनी दिशा है, 3 दिशा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश लेंगे तो यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, अगर वाई अक्ष के अनुदिश लेंगे तो जे कैप आ जाएगा, और जेड अक्ष के अनुदिश लेंगे तो के कैप आ जाएगा। ये आई जे के है क्या, आई जे के है क्या, तो ये तीनों हैं एकांक सदिश, ये तीनों क्या है, एकांक सदिश है। अब यहाँ पर आपको दिशा डिफाइन हो जा रही है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिशा पता चल जा रही है कि किस दिशा में। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि मैं यहाँ पे 5i लिखूँ, 5i कैप, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आई कैप है क्या, आई कैप है एकांक सदिश या फिर इकाई सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश या इकाई सदिश। तो इसका मतलब इकाई सदिश परिमाण क्या है, 1 हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल करेंगे तो 5 होगा, कोई परिमाण में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी दिशा लग गई। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 5 कदम अगर हमें चलना है, 5 कदम, तो 5 कदम हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश चलेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पे हम 5 कदम चलेंगे। अगर यहाँ पे जे लग गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम 5 कदम वाई डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे के लग गया तो इसका मतलब क्या है कि हम 5 कदम जेड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप ये बता रहा है कि हमें कौन से दिशा में जाना है ये पता नहीं है। ठीक है, सपोज दैट इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि कोई इंसान है, कोई इंसान है, अगर उसकी आँख पे हमने पट्टी बांध दिया, ठीक है, अगर उसके आँख पे पट्टी बांध दिया और पट्टी बांध करके इसको यहाँ पर मूल बिंदु पर, मूल बिंदु मतलब 0 0, ठीक है, 0 0 0, ये एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, ठीक है, इसको मूल बिंदु बोला जाता है। इस इंसान को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आँख पे पट्टी बंधी है, अब इसको गोल गोल घुमा के अब किसी एक डायरेक्शन में छोड़ दिया जाएगा चलने के लिए। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में छोड़ दिया जाएगा चलने के लिए। अगर पूछा जाए इससे कि आप बताइए किस डायरेक्शन में चल रहा है, आप बताइए कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या ये इंसान बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आँख से पट्टी हटा दिया जाए तब ये बता लेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आँख पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, दिशा तो है, इसके साथ दिशा है, क्योंकि इसको बता दिया गया है कि आप किसी न किसी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। किसी क्षेत्रफल के लंबवत, किसी क्षेत्रफल के लंबवत एक ऐसा सदिश, किसी क्षेत्रफल के लंबवत एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत हो, क्षेत्रफल के लंबवत हो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाएंगे कि ये कोई क्षेत्रफल है,
ये कोई क्षेत्रफल है और अगर इसकी दिशा पता करना है तो हम इसके ठीक लंबवत एक लाइन बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई a है और लंबाई b है, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा इस क्षेत्रफल सदिश का? तो हो जाएगा a इंटू बी और यहाँ पे लगा देंगे एन कैप। ए बी क्या है? ए बी है, इसका क्षेत्रफल को बता रहा है। आयत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। या फिर अगर इसके परिमाण को मैं ए मान लूँ, इसके परिमाण को मैं ए मान लूँ, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल होगा कितना? तो यहाँ पर क्षेत्रफल जिस आकृति का होगा उसका हम यहाँ पे क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर अगर हम त्रिभुजाकार क्षेत्रफल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। अगर वृत्त ले रहे हैं तो यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये, तो चलिए आगे और समझते हैं इसको। ये कोई क्यूब है, ये क्या है? ये कोई क्यूब है। ये क्या है? कोई क्यूब है, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा इसका एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन और ये हो जाएगा इसका जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड डायरेक्शन। अगर इसकी भुजा की बात की जाए, ये क्या है? ये है घन। घन, तो घन का मतलब ये होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो अगर इसकी भुजा को, घन की अगर भुजा को मैं मान लूँ ए, ठीक है, तो इस पे कितने पृष्ठ हैं? इस पे 6 पृष्ठ हैं, ठीक है। 6 पृष्ठ कैसे? तो ये फ्रंट वाला, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये टॉप, इसको मैं 2 बोल दिया। ये नीचे से बॉटम, इसको 3 बोल दिया। ये लेफ्ट, लेफ्ट को मैं 4 बोल दिया। राइट, राइट को मैंने 5 और फिर बैक, बैक ये हो गया 6, ठीक है। इस पे कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ, 6 क्षेत्रफल निकल के आ गया इसमें। अब सभी क्षेत्रफल का अगर क्षेत्रफल सदिश पता करना है हमें, तो कैसे पता करेंगे? तो अगर देखा जाए पहले वाला का, तो पहले वाले का क्षेत्रफल पता करना है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ पहले का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश पता करना है हमें, तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप, ए एन कैप, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल ये किस शेप का है? तो ये है एक वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाला है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी डायरेक्शन किधर है आप देख के बताएं। तो इसकी डायरेक्शन है बोर्ड के, इस बोर्ड के लंबवत, ठीक है। तो बोर्ड के लंबवत कौन सी डायरेक्शन है? जेड, जेड नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जेड के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर पहले का क्षेत्रफल सदिश देखा जाए तो ये हो जाएगा के, ठीक है, ए स्क्वायर के हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन है? दूसरा नंबर ये है, टॉप से देखा जा रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल किधर जा रहा है? इसका क्षेत्रफल जा रहा है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है? वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा दूसरे का क्षेत्रफल सदिश, दूसरे का क्षेत्रफल सदिश। तो ये कितना होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब किधर जा रहा है? तो ऊपर जा रहा है, तो इसको हम जे लिखेंगे, जे कैप, ठीक है। यहाँ पे अगर तीसरे की बात की जाए, तीसरा कौन है? तीसरा नीचे से
बॉटम से जा रहा है, तो तीसरा का मतलब कि इसकी डायरेक्शन अब किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे, नीचे से देखा जा रहा है ना इसको, अंदर से तो हम देख नहीं पाएंगे, नीचे से देख रहे हैं। तो जब नीचे से देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत होगा। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो -y डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये y डायरेक्शन है, तो ये कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ये -y डायरेक्शन। ठीक है, ये प्लस का x डायरेक्शन है, तो ये माइनस का x डायरेक्शन होगा। ठीक है, माइनस का क्या होगा, x डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, तो अगर ये प्लस का z डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा माइनस का z डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो तीसरे को हम किधर से देख रहे हैं, नीचे से, तो ये किस डायरेक्शन में, तीसरे का क्षेत्रफल सदिश, तीसरे का क्षेत्रफल सदिश ये कितना होगा, तो a² माइनस j। ठीक है, a² - j। अब चौथा का देखा जाए तो इसको हम किधर से देख रहे हैं, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से देखेंगे तो इसका अगर क्षेत्रफल सदिश देखना है तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, ये बता रहा है x डायरेक्शन को नेगेटिव साइड। तो फोर्थ का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर a = a² माइनस का i कैप। ठीक है, उसके बाद से पांचवे की बात की जाए, पांचवा कौन है, तो पांचवा ये है, तो इसको हम किधर से देख रहे हैं, पांचवा कौन है, ये है। ठीक है, पांचवा इसको हम इधर से देख रहे हैं, किधर से देखा जा रहा है, इधर से। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है, इसका क्षेत्रफल सदिश जा रहा है प्लस x डायरेक्शन में। तो 5 का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर a = a² और ये हो जाएगा i, वेक्टर a = i कैप। ठीक है, प्लस का। अब 6 नंबर का देखा जाए, 6 का क्षेत्रफल सदिश ये कितना होगा, तो ये होगा 6 कौन है, ये है, पीछे से देखा जा रहा है, पीछे से। तो पीछे से देखने का मतलब ये हो गया कि इस बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड के अंदर, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोर्ड के अंदर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस का z। तो माइनस z के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, -k। तो a² माइनस k कैप। ठीक है, तो हमने सभी क्षेत्रफल सदिश पता कर लिया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक घनकोण के बारे में देखेंगे, घनकोण क्या है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे घनकोण के बारे में। तो ये है घनकोण। इसको पढ़ने से पहले हम कोण देख लेते हैं। कोण क्या होता है, कोण, तो कोण कैसे बनता है, तो कोण बनने के लिए सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है। ठीक है, ये कोई रेखा है। अब इस रेखा के हम एक एंड को अगर फिक्स कर दें, किसी भी एक एंड को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इस वाले को या फिर इस वाले को। ठीक, अब अगर इसको हमने फिक्स कर दिया, अब इस रेखा को गति कराया जाए, तो इस अक्ष के परितः ये घूमेगी। ठीक है, तो जब ये घूमेगी तो इसकी गति कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये घूमते घूमते यहाँ पर चली आई। ठीक है, घूमते घूमते कहाँ पे चली आई, यहाँ पर। अब इसके बीच का अगर हमें विस्थापन देखना है, इसके बीच का विस्थापन कितना हुआ है, तो यहाँ पर बीच के विस्थापन को हम थीटा से दिखाएंगे।
और यही विस्थापन क्या कहलाएगा, यही विस्थापन कहलाएगा कोण। ठीक है, बीच के विस्थापन अगर देखा जाए तो यही विस्थापन क्या कहलाएगा, कोण। तो यहाँ पर सर्कुलर चीज का निर्माण हो रहा है, यहाँ सर्कल का निर्माण हुआ है, सर्कल इस तरीके से। तो अगर ये देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो ये है, इसको बोला जाएगा चाप। क्या बोला जाएगा इसको, चाप। और ये क्या है, ये लाइन, इसको बोला जाएगा त्रिज्या। इसको बोला जाएगा क्या, त्रिज्या। तो अगर मुझे इस कोण का मापन करना है तो कोण का मापन करने के लिए करेंगे क्या, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, ये फार्मूला क्या हो गया, कोण का हो गया। तो इस तरीके से हम कोण मेजर करेंगे। कोण क्या है, किसी भी दो लाइन के कटान बिंदु पर बनता है। ठीक है, किसी भी दो रेखाओं के कटान बिंदु पर कोण बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं घन कोण के बारे में। घन कोण देखते हैं क्या है। तो घन कोण देखते हैं। घन कोण क्या है, ये है 3D संरचना। 3D संरचना का मतलब क्या होता है कि जिसमें 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ हो, उसे हम 3D बोलेंगे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज़ हो, उसे हम 3D बोलेंगे। घन कोण क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमारी आंखों पर जितना कोण बनाएगा, ठीक है, ये पृष्ठ हमारी आंखों पे कैसे कोण बनाएगा, तो इस तरीके से हमारी आंखों पर कोण बनाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी आंखों पर कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बनेगा यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा घन कोण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, घन कोण। ठीक है, इस पृष्ठ के द्वारा जो हमारी आंखों पर कोण बन रहा है उसी कोण को हम क्या बोलेंगे, घन कोण। ठीक है, इस पृष्ठ के द्वारा हमारी आंखों पर जो कोण बनेगा उसी कोण को क्या बोला जाएगा, घन कोण। ये पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ये पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। तो ये पृष्ठ सपोज दैट ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम बनेगा, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा घन कोण। ठीक है, अब घन कोण को हम दिखाएंगे कैसे, तो घन कोण को दिखाते हैं ओमेगा से। किसे दिखाते हैं, ओमेगा से। घन कोण को किससे दिखाएंगे, ओमेगा से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। घन कोण को कैसे, सपोज दैट मान लेते हैं कि घन कोण होता कैसे। ये कोई आइसक्रीम है, ये कोई आइसक्रीम है, इस तरीके से आइसक्रीम है। ठीक है, ये कोई आइसक्रीम है। अब हमें करना क्या है कि ये जो क्रीम है इस क्रीम को हटा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम भर देंगे सीमेंट। इसमें क्या भरना है, सीमेंट भरना है। ठीक है, जैसे ही हम सीमेंट भर देंगे तो ये हो जाएगा सख्त। ठीक है, ये हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। अब हार्ड होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको यहाँ पर एक क्षेत्रफल नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल नज़र आ रहा है और ये है इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर घन कोण का फार्मूला देखा जाए, हम किसी भी सेक्शन पे अगर इसको काटें तो हमें एक क्षेत्रफल मिलेगा और त्रिज्या मिलेगी। कितनी त्रिज्या मिल रही है, यहाँ पे 2 त्रिज्या मिल रही है। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन पे अगर काटा जाए तो हमें एक क्षेत्रफल जरूर मिलेगा, 2 त्रिज्या मिलेगी। तो घन कोण बराबर क्या हो जाएगा, घन कोण बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। इसको हम किससे दिखाते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा इजकल टू ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा इसका फार्मूला। ठीक है, किसका, घन कोण का। सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कि हमने अगर इसकी त्रिज्या वेक्टर देखा, ये क्या है, अगर इसकी त्रिज्या
इसका त्रिज्य अगर सदिश देखा जाए, त्रिज्य सदिश देखा जाए तो त्रिज्य सदिश ये है इसका, ठीक है, त्रिज्य सदिश है इस, ठीक है। अगर इसकी दिशा देखी जाए, जब सदिश है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी, क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी इसी दिशा में, ठीक है। तो त्रिज्या और क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, त्रिज्या और क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आइसक्रीम है, ये है आइसक्रीम, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ना काट करके हम तिरछा काटते हैं ऐसे, ठीक है, ये इंक्लाइन थोड़ा सा। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसा दिखेगा आपको, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे दिखेगा, इस तरीके से। तो अगर इसकी त्रिज्य सदिश की बात की जाए, त्रिज्या सदिश की, तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा इसका त्रिज्य सदिश। ये क्या है, वेक्टर आर। अगर इस पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ है किधर, तो ये पृष्ठ है इस तरीके से। तो इसका अगर लंबवत हम दिशा देखें तो लंबवत दिशा होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इसकी दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, एरिया वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम घन कोण को चेक करें, घन कोण होगा कितना, तो घन कोण होगा ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। ये किसके लिए होगा, इसके लिए फार्मूला। अगर हम किसी बंद पृष्ठ में देखें, अगर कोई बंद पृष्ठ ले, बंद पृष्ठ, ठीक है, तो अगर उसमें हमें घन कोण चेक करना है, उसमें क्या करना है, घन कोण चेक करना है, तो उसके लिए घन कोण क्या होगा। तो अगर हम बंद पृष्ठ में कोण देखें कितना होगा, तो बंद पृष्ठ घन कोण होगा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है, समझ में आया। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ में 2 पाई का कोण बनेगा, किसी भी बंद पृष्ठ में घन कोण देखा जाए तो 2 पाई बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर गोले का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसके अंदर हमें घन कोण चेक करना है, इसके अंदर हमें घन कोण चेक करना है, गोले के अंदर हम चले जाएंगे और उसके बाद से हम घन कोण चेक करेंगे। तो घन कोण के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया, घन कोण के लिए फार्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब गोले के अंदर हम चले गए हैं, अब वहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, ये क्षेत्रफल किसका है, गोले का। अब गोले के अंदर हम घन कोण चेक कर रहे हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो बचा क्या, तो बचा है 4 पाई, ठीक है। तो गोले के अंदर घन कोण कितना होता है, गोले के अंदर घन कोण कितना होगा, तो 4 पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, ठीक है। तो गोले के अंदर घन कोण, ठीक है, गोले के अंदर घन कोण कितना होता है 4 पाई, ठीक है, समझ में आया।